Okay, student. Now we are reading chapter 2, India and the Northern Mountains. Okay, screen it visible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. India is the third largest country in Asia and the seventh largest country in the world. You all know very well that India is the largest country. It is third largest country in Asia and seventh number largest country in the world. थर्ड नंबर पे तो ये एशिया में लार्जेस्ट कंट्री है और सेवन्थ नंबर पे ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड में. 7 नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है. थर्ड नंबर पे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है. इंडिया लाइज इन द एशियन कॉन्टिनेंट. The land area covered by our country including लक्षद्वीप and the Andaman and Nicobar Island. अब जो लैंड एरिया है हमारा इंडिया, ये देखिए दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया. ये कितना लैंड एरिया हमारा इंडिया पूरा कवर करता है. दिस इज कितना है ये बताइए. Ma'am, 2,970. No, it's not 2002 crore. 9,73,193 square kilometer approximately. लगभग 2 करोड़ 9 लाख. 27,000. No, wait. 27,31,093. It's not 31,000. It's 2 crore 9 lakh 73,193 square meter. ये इतना एरिया हमारा पूरा इंडिया कवर करता है. इंडिया के पास देखिए कहाँ से कहाँ तक है. लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से लेके ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और यहाँ पे ये लक्षद्वीप है. तो ये इतना एरिया पूरा कवर करता है. द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. अब इसका जो सर्दर्न पार्ट है, साउथ का एरिया है, ठीक है, 3 साइडेड से वाटर कवर्ड है. देखिए दिस दिस एंड दिस. ये देखिए ये तीनों साइड से वाटर कवर्ड एरिया है. ठीक है. द अरेबियन सी इन द वेस्ट. यहाँ पे देखिए अरेबियन सी है जो है वेस्ट में है. बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. इधर बे ऑफ बंगाल है. ये देखिए बे ऑफ बंगाल. यहाँ पे है आपका अरेबियन सी. प्लीज म्यूट योर माइक एवरीवन. एंड दिस इज इंडियन ओशन. ये देखिए तीनों साइड से आपका वाटर सराउंडेड है. अब इंडिया अपनी बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है? नेबरिंग कंट्रीज. चाइना, नेपाल, 7 कंट्रीज के साथ. यस, 7 कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया अपनी जो बाउंड्रीज शेयर करता है. ठीक है. पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ अफगानिस्तान है, चाइना है, ये बांग्लादेश है और वाटर बॉडीज भी ये शेयर करता है 2 कंट्रीज के साथ में. एक श्रीलंका है और एक यहाँ पे मालदीव्स हैं. और मालदीव्स और श्रीलंका के साथ वाटर बाउंड्रीज शेयर करता है और 7 कंट्रीज के साथ ही अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है. अब यहाँ पे देखिए इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान. Yes, India shares its border with Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar and Afghanistan also. इसके साथ इंडिया अपने बॉर्डर शेयर करता है. अब यहाँ पे देखिए लैंडस्केप. देखिए ये फिजिकल फीचर्स हैं इसके. फिजिकल फीचर ये फिजिकल फीचर शो हो रहे हैं. माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड प्लेट्यूज. दीज आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. India has a varied landscape from snow-covered mountain ranges in the north. Please put your mic on mute, beta. It's great disturbance in the class. You are very good student. India has a varied landscape. मतलब different landscape है. From snow-covered mountain ranges in the north. North में snow से covered mountains हैं. ये देखिए northern mountains snow-covered ranges. Desert in the west. To tropical rainforests and beaches in the south.
अब देखिए वेस्ट में डेजर्ट है, यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ पे प्लेट्यू एरियाज़ हैं। तो ये इंडिया की 6 फिजिकल डिविजन्स हैं। फिर 6 स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ, जो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं। दे आर नॉर्थ से स्टार्ट होके 6 फिजिकल डिविजन्स में इंडिया आता है। दे आर नॉर्दर्न माउंटेन्स, द इंडो गैगेंटिक प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, the coastal plains and the islands. These are the 6 physical divisions of India. Now we are reading about the northern mountains. The northern mountains which comprises the Himalayas. अब northern mountain के अंदर क्या आता है यहाँ पे देखिए, Himalayas. Himalaya. Stretch. Himalaya. Yes. Stretch. Himalaya. Yes. स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये कहाँ तक फैला हुआ है? इंडिया के पूरे नॉर्दर्न पार्ट में फैला हुआ है। स्पैनिंग द एंटायर नॉर्दर्न बॉर्डर, मतलब पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर तक ये हमारा जो नॉर्दर्न जो हिमालय है स्ट्रेच हो रहा है पूरे नॉर्दर्न पार्ट में। अब द वर्ड हिमालय मीन्स, हिमालय का मतलब हिम प्लस आल्या, यानी अबॉर्ड ऑफ स्नो, हीप ऑफ स्नो, स्नो का ढेर, heap of snow, a board of snow or heap of snow. They are the highest mountain in the world. Highest mountain, which is the highest mountain in the world? Himalaya. Mount Everest बेटा, Mount Everest is the highest. Highest. तो peak है ना? हाँ, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक तो वही है ना, माउंट एवरेस्ट। Yes. Yes. द हिमालय स्ट्रेच अक्रॉस द जम्मू कश्मीर इन द वेस्ट। अब वेस्ट में देखिए जम्मू कश्मीर स्ट्रेच कहाँ तक फैली हुई है, ये कहाँ तक स्ट्रेच हो रही है? वेस्ट में जम्मू कश्मीर इन द वेस्ट एंड ऑल द वे टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक, वेस्ट में जम्मू कश्मीर तक। द हिमालय रीजन कवर्स मैनी इंडियन स्टेट। अब हिमालय रीजन है जो बहुत सारे इंडियन स्टेट को कवर करता है। अब यहाँ पे उनके नेम आ रहे हैं, नेमली जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब ये कौन कौन से एरियाज को कवर कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कवर करता है। यस, फैक्टिस्टिक। अब यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट की हाइट बता रखी है यहाँ पे। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर विच इज़ अ पार्ट ऑफ द हिमालय इन नेपाल। नेपाल में आती है ये माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय का एक पार्ट है, जिसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। ओके, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट माउंटेन तो हिमालय, लेकिन हाईएस्ट पीक है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। यस। अब now the next is K2. Its height is 8,611 meter, also known as Mount Godwin Austen, is the second highest peak in the Himalayas. It is the K2 is the second highest peak of Himalayas, that is also called the Mount Godwin Austen. Yes, the Himalaya act as a natural barrier between India and China. अब हिमालय किसके जैसे एक्ट करता है? नेचुरल बैरियर के जैसे। इंडिया और चाइना के बीच में एक तरह से एक वॉल के रूप में खड़ा है। इंडिया को प्रोटेक्ट करता है ये बहुत तरह से, हमारा एक तरह से जो बोलते हैं ना, प्रोटेक्टर है हिमालय हमारे लिए। दे प्रिवेंट कोल्ड विंड्स फ्रॉम नॉर्थ एंटरिंग इंडिया। अब नॉर्थ से जो ठंडी हवाएं जो हमारे इंडिया में एंटर हो, अगर हिमालय नहीं हो तो नॉर्थ से बहुत ठंडी हवाएं हमारे इंडिया में एंटर हो जाती, लेकिन हिमालय उन सारी कोल्ड विंड से हमको प्रोटेक्ट करता है। दे ऑल्सो प्रिवेंट द रेन बेयरिंग विंड्स फ्रॉम लीविंग इंडिया। और जो भी बारिश वाली जो सीज से रेन बेयरिंग विंड्स हैं उनको बाहर जाने से भी रोकता है। तो वो क्या होती है, जब वो रेन बेयरिंग विंड्स हैं जो हिमालय से जैसे हिट करती हैं तो वो वहीं पे बारिश कर देती हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ की तरफ नहीं जा पाती, तो इस तरह से वो बारिश हमारे कंट्री में ही हो जाती है। विच रिजल्ट इन रेनफॉल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जिससे क्या होता है कि जो रेन बेयरिंग विंड्स हैं वो उसकी वजह से कि नॉर्दर्न पार्ट में जो रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से इंडिया में वो जो
रेन बेयरिंग विंड्स है वो इंडिया को लीव नहीं कर पाती और वहाँ से नर्दर्न पार्ट में बारिश हो जाती है. मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ओरिजिनेट इन द हिमालयस. अब हिमालय से ग्लेशियर है वहाँ पे जो मेल्ट होते रहते हैं और जिससे कि हमेशा जो कुछ रिवर्स तो हमारी रेन फेड रिवर्स हैं, कुछ हमारी जो स्नो फेड रिवर्स हैं. तो स्नो फेड रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, जो पूरे साल चलती रहती हैं. जैसे हमारी गंगा हमारी जो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ये हमारी स्नो फेड रिवर है. ओके, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. अब यहाँ पे देखिए, द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज प्रोवाइड अस विद टिम्बर. अब हिमालय माउंटेन के जो लोअर पार्ट है एकदम नीचे वाला, उसके आसपास में बहुत सारे जंगल हैं. तो हमारे को जो फॉरेस्ट है हिमालय के वो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? टिम्बर, मेडिसिन, हर्ब्स, many other forest products including honey and resin. timber, medicine and honey. हाँ, टिम्बर लकड़ी को बोलते हैं बेटा. ठीक है, बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जंगलों से हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं वो सारे हिमालय के जो फॉरेस्ट से हमें मिलती हैं. और जिसमें इंक्लूडिंग क्या है? हनी और रेजिन्स, शहद और किशमिश, ये भी मिलते हैं. द हिमालयज आर होम टू एनिमल्स सच एज द वाइल्ड याक. अब हिमालय में देखिए कौन कौन से एनिमल्स हैं? वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड, टाइगर एंड राइनोसेरोस. दिस इज वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड, टाइगर एंड राइनोसेरोस. These are the pictures of animals that live in Himalaya ranges. Now, the Himalaya can be divided into the following zones. 3 zones Himalaya can be divided. The Greater Himalayas, this is also called Himadri. Number 2 is the Middle or Lesser Himalayas, Himachal. The Lower Himalayas, Shivalik. Greater, Middle और Lower. सबसे ऊपर वाला, फिर उसके मिडल वाला, फिर नीचे वाला. ग्रेटर, मिडल एंड लोअर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. ओके, यू कैन यूज बोथ द नेम, यू कैन यूज बोथ द नेम्स. द ग्रेटर हिमालयस और द हिमाद्री. अब ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री इज द हाइएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस. सबसे बड़ी रेंज है हिमालय की. इट इज इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस. अब देखिए नॉर्थ पार्ट में है ये हिमालयस के. द एवरेज हाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 6000 मीटर. इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर है. द माउंटेन्स इन द हिमाद्री रेंज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कवर्ड विद स्नो. जो माउंटेन्स हैं हिमाद्री रेंज की, हमेशा ये स्नो कवर्ड रहती हैं, स्नो कवर्ड रहती हैं ये. The Kanchenjunga and the Annapurna are 2 of the highest peak in the Himadri range. अब कंचनजंगा और अन्नपूर्णा हिमाद्री रेंज की 2 हाईएस्ट पीक है. कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा. ओके, cultivation and human habitation is not possible here as this region is extremely cold. यहाँ पर cultivation नहीं हो सकता है. यहाँ human population, human habitation, human यहाँ पे नहीं रह सकते, यहाँ पे फसलें नहीं हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड. क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा है, इसकी वजह से यहाँ पे खेती भी नहीं होती है और ह्यूमन हैबिटेशन भी नहीं होते हैं. मैनी रिवर्स ओरिजिनेट इन दिस रीजन. बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती है इस रीजन से. सिंस एनॉर्मस मासेस ऑफ आइस नॉन एज ग्लेशियर्स आर फाउंड हेयर. यहाँ से ये पूरा एरिया है ना जो स्नो कवर्ड है, यहाँ से बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती है. मैंने आपको बताया ना, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो हमारी रिवर्स के अंदर पानी आता है, जो कि हमारी स्नो फेड रिवर होती हैं, जो कि थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है. क्योंकि यहाँ पे तो बारिश रहेगी. और फिर ये जब जैसे ही ये ग्लेशियर वार्मर रीजन की तरफ होते हैं तो क्या होता है, जैसे ये ग्लेशियर वार्मर रीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो रिवर्स के अंदर पानी आने लग जाता है. Are found here as the glaciers slide and start to melt in spring, they give rise to rivers. अब जो ग्लेशियर हैं
वो स्लाइड करते हैं। ग्लेशियर होते हैं जो स्लाइड करते हैं, यानी मूव करते हैं। वार्मर रीजन्स की तरफ ग्लेशियर मूव करेंगे, जैसे ही वो ग्लेशियर वार्मर रीजन की तरफ मूव करेंगे तो वो मेल्ट होते हैं। मेल्ट होने के बाद में क्या होगा, रिवर्स का राइज होता है। ग्लेशियर बेटा मासेस ऑफ ह्यूज मासेस ऑफ स्नो होते हैं, बड़े बड़े आइस के बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं एक तरह से, जो कभी कभी अपने आप मूव कर जाते हैं। ओके, some important peaks in the Himalayas are Mount Everest, this is the height 8848, Kanchenjunga, this is the height 8580, and Dholagiri 8177 meter, Mount Godwin Austin 8611 meter, and the Nanda Devi 7818 meter. These are the important peaks of Himalayas and their heights are also given here. The middle Himalayas or the Himachal is not as high as the Himalayas. अब जो middle Himalayas है और हिमाचल इतना हाई नहीं है जितना कि हिमाद्री है। मिडल हिमालय, इट इज स्प्रेड ओवर अ विड्थ ऑफ 64 to 80 किलोमीटर। ये कहाँ तक फैला हुआ है? इट इज स्प्रेड ओवर अ विड्थ टू 64 to 80 किलोमीटर एंड हैज़ एन एवरेज एट ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 3000 मीटर। ये कहाँ तक फैला है? 64 to 80 किलोमीटर और इसका एवरेज ऑल्टीट्यूड 3000 मीटर है। ठीक है, विथ है इसकी 64 to 80 और ऑल्टीट्यूड है इसका 3000 मीटर। दिस रेंज इज नेम्ड द मिडल हिमालयाज एज इट इज़ फाउंड बिटवीन द हिमाद्री एंड द शिवालिक रेंज। इस रेंज को मिडल हिमालयाज रेंज के नाम से भी बोला जाता है क्योंकि ये किसके अंदर मिलती है? हिमाद्री और शिवालिक रेंज के बीच में, एज इट इज़ फाउंड इन द हिमाद्री एंड शिवालिक रेंजेस। द हिमाचल रेंज हैज़ डेंस फॉरेस्ट। अब हिमाचल रेंज में डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल विथ ट्रीज के साथ, जैसे कि पाइन, देवदार, फिर एंड ओक। ये ट्रीज के नेम है पाइन, देवदार, फिर एंड ओक। ओके, वाइल द विंटर इज़ वेरी कोल्ड, विंटर यहाँ पे बहुत कोल्ड है। द समर मंथ्स आर कूल एंड प्लेजेंट हेयर। विंटर यहाँ पे बहुत कोल्ड है और जो समर मंथ है यहाँ पे बहुत प्लेजेंट है। This climate is suitable for cultivation as well as human habitation. Yes? Please explain. Yes, I am explaining this. The हिमाचल रेंज में डेंस फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे घने जंगल। ओके, विथ ट्रीज। कौन कौन से ट्रीज हैं? सच एज पाइन, देवदार, फिर एंड ओक। पाइन, देवदार, फिर और ओक के ट्रीज हैं हिमाचल रेंज के अंदर। ओके, यहाँ पे आई एम एक्सप्लेनिंग बेटा, लिसन इट केयरफुली, प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट। वाइल द विंटर इज वेरी कोल्ड, विंटर यहाँ पे बहुत कोल्ड है। द समर मंथ्स आर कूल एंड प्लेजेंट हेयर। अब समर मंथ यहाँ पे ठंडे हैं और प्लेजेंट है। विंटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है लेकिन समर के मंथ भी ठंडे हैं और प्लेजेंट हैं, सुहाने हैं, अच्छा लगता है समर में, वहाँ पे गर्मी नहीं है। ओके, दिस क्लाइमेट इज़ सूटेबल फॉर कल्टिवेशन एज वेल एज ह्यूमन हैबिटेशन। अब यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि वो वहाँ पे क्लाइमेट सूटेबल नहीं था और ह्यूमन हैबिटेशन के लिए नहीं था, लेकिन ये जो हिमाचल रेंज का जो है वो क्लाइमेट है वो सूटेबल है कल्टिवेशन के लिए भी और ह्यूमन हैबिटेशन के लिए भी। यहाँ का सूटेबल है, लेकिन वो जो पहले हमने पढ़ा था हिमाद्री वाला वो सूटेबल नहीं था। द हिमाचल रेंज हैज़ सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज एंड हिल स्टेशन इन द कंट्री। अब हिमाचल रेंज में बहुत सारी ब्यूटीफुल वैलीज और हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि कौन कौन सी हैं? द कश्मीर, द कुल्लू एंड द कांगड़ा वैलीज। कांगड़ा वैलीज आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, मसूरी एंड नैनीताल आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन दिस रीजन। दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, मसूरी और नैनीताल बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है इस रीजन की। ओके, इन द हिमाचल रेंज एवरग्रीन एंड द ओक फॉरेस्ट आर फाउंड एट एन एल्टीट्यूड बिटवीन 1500 to 1600। हिमाचल रेंज में एवरग्रीन फॉरेस्ट और ओक के फॉरेस्ट मिलते हैं जो कि कितनी हाइट पे हैं?
ऑल्टीट्यूड बिटवीन 1500 टू 1600, 1500 टू 1600 मीटर की हाइट पे आपको ओक और एवरग्रीन के फॉरेस्ट मिल जाएंगे. Coniferous forest of chir, deodar, pine, oak and magnolia are found at an altitude between 1600 to 2124 मीटर. अब 1600 से 2124 मीटर की हाइट पे आपको कौन कौन से ट्रीज मिलेंगे? पाइन, ओक, मैग्नोलिया और देवदार और चिर, ये फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको. बर्च, स्प्रूस एंड सिल्वर फिर ग्रोज एट ऑल्टीट्यूड्स अबव 24 मीटर. और जो बर्च, स्प्रूस और सिल्वर फर के जो हैं वो आपको कितनी ऑल्टीट्यूड पे मिलेंगे? 2400 मीटर की हाइट पे. यहाँ पे देखिए कुछ ट्रीज की आपको पिक्चर दिखा रखी है. This is oak, this is deodar, this is pine and this is magnolia. Now we are reading about the lower Himalayas or Shivalik. The greater Himalayas, the middle Himalayas, now the lower Himalayas, जिसको हम शिवालिक भी बोलते हैं, is the lowest range of the Himalayas. ये सबसे lowest range है हिमालयाज की. In the north eastern part of the Shivalik, the hills are not very high. जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना शिवालिक में, जो हिल्स हैं वो बहुत ऊंची नहीं है. गारो, खासी, जैंतिया, लुसाई, नागा एंड मीज़ो आर सम ऑफ द हिल रेंजेस फाउंड इन दिस रीजन. अब यहाँ के हिल रेंजेस देखिए. शिवालिक एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द शिवालिक, द हिल्स आर नॉट वेरी हाई. जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना शिवालिक का, वहाँ पे हिल्स हाई नहीं है. गारो, खासी, जैंतिया, लुशाई, नागा एंड मीज़ो, ये हिल रेंजेस हैं जो इस एरिया में, जो इस रीजन में मिलती हैं. द तराई रीजन साउथ ऑफ द शिवालिक इज अ फ्लैट मार्शी लैंड वेयर राइस, व्हीट एंड शुगर केन ग्रो इन अबंडेंस. तराई रीजन है जो यहाँ का, जो कि साउथ में है शिवालिक के. ये एक फ्लैट मार्शी लैंड है, जो कि जिसको मतलब गीला एरिया बोल सकते हैं आप, जहाँ पे आपको कौन कौन सी क्रॉप्स मिलेंगे? राइस, व्हीट और शुगर केन. जो राइस और शुगर केन है, इनको तो वैसे ही पानी बहुत चाहिए होता है, तो ये अबंडेंस बहुत मात्रा में यहाँ पे आप ग्रो करते हैं. मैम, यस मैम, जब हम आपको फोन लगाते हैं तो आपका फोन कॉल एंड हो जाता है. ओके बेटा, मैं चेक करूँगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो. द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक रेंजेस आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट. जो शिवालिक रेंजेस के जो स्लोप्स हैं, यानी जो ढलान है, स्लोप्स होती हैं जैसे ऐसे करके ढलान होती है, उसको बोलते हैं स्लोप्स, आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है. डाइवर्स वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन दिस रीजन. यहाँ पे इस रीजन में डाइवर्स बहुत डिफरेंट तरह की वाइल्ड लाइफ आपको मिलेगी. टेरेस फार्मिंग एज वेल एज कैटल रेयरिंग इज कॉमन. यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कॉमन है? टेरेस फार्मिंग कॉमन है और कैटल रेयरिंग कॉमन है यहाँ पे. ओके, now we are doing the question answer. You will tell the answer. Yes, ma'am. Okay, name. Yes, ma'am. Okay, one by one. Okay, whom I will ask, he or she will tell the answer. Name the countries and water bodies that border India. Okay, Diya, tell this answer. Indian border, Indian border. Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh and Afghanistan. Yes. Water bodies, Arabian Sea. So the Water body water bodies, Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka and Maldives. Okay. Okay, Janvi, can you tell the 6 physical divisions of India? Janvi, beta. The 6 physical. Yes. Yes, ma'am. Okay, tell me 6 physical divisions of India. There are coastal plains, mountain, Yes. desert. Yes. 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 Desert, plain, coast. Other student, please mute your mic. Okay. How do the Himalayas act as a natural barrier for India? Student, please mute your mic. How do the Himalayas act as a natural barrier for India? Okay, who will tell this answer?
No one knows. Yes, tell. Okay, Khyati. They prevent cold trend from not part of India and also prevent the reindeering winds from Entering. Yes. which Okay. result in the rainfall Fall but in. not part of Yes, which in result in country. the rainfall in the northern part. Okay. Tell me, these statements are true or false. The word Himalaya means as the abode of snow. True. Yes. True. K2 is the highest True. peak of the Himalayas. K2 is the. False. Yes. False. And which is the highest peak? False. Which is the highest peak? Mount Everest. Okay. The greater Everest. the greater Himalayas are called the Himachal range. False. Yes. False. The Himadri is lower than the Shivalik range. True. False. False. Terrace farming is common in the Shivaliks. Yes. Yes. True. Yes. True. 3 things of the forest of the Himalayas provide us with. 3 things बताइए जो हिमालय हमको प्रोवाइड करते हैं. Okay, 3 animals found in the Himalayas. Wild tiger, tiger. 3 parts of the Himalayas. The greater Okay, okay. One by one. Okay, you all know. Okay, you all know very well. Okay. 3 state covered by Himalayas. One by one. 3 state. Yes. Okay. 2 highest peak of the Himadri range. Very good. 3 valleys in the Himachal range. The Kashmir, Kullu and Kangra. Three hill station in the Himachal range. Darjeeling, Almora and Nainital. Okay. Three Shivalik hill ranges in the northeast. Karnataka, Mizo. 3 trees growing in the Himachal range. Okay. Hope you understand this chapter well. Hope you understand. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am.